हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे रूट मोबाइल के बारे में। इस कंपनी का हम डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये कैसे ट्रेड हो रही है और इससे हमें बाय करना चाहिए या नहीं, और बाय करना है तो कैसे बाय करना है, इसे एक साथ डाले पैसे या थोड़ा थोड़ा करके डाले। पर उसके पहले मैं दोस्तों चाहूंगा कि हम इसके फाउंडर्स के बारे में डिस्कस करें। इनके फाउंडर की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग है। इसके फाउंडर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं और उनकी बैकग्राउंड में ऐसे बिजनेस का जो माहौल था वैसा था नहीं, और उन्होंने कैसे इस कंपनी को खड़ा किया उस वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एनालिसिस की शुरुआत करते हैं इसके फाउंडर्स के साथ। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं, इस कंपनी के फाउंडर्स हैं राजदीप गुप्ता जी और संदीप गुप्ता जी, जिसमें संदीप बड़े भाई हैं और संदीप सीए हैं। और ये कंपनी की जो शुरुआत है 2004 में राजदीप गुप्ता जी ने की थी। इनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो इन्होंने बीएससी फिजिक्स में किया था, फिर डिप्लोमा किया था इन्होंने एपटेक टेक्नोलॉजी के थ्रू। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बैकग्राउंड में थे। इन्होंने काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया था और 2004 में इन्होंने, वो यूके में थे उस टाइम पे, जब वो उन्होंने जॉब छोड़ के डिसाइड किया कि कम्युनिकेशन जो टेलीकॉम डोमेन है इसमें ये बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने 2004 में जॉब छोड़ दी, मुंबई आए, मुंबई में रहते थे ये। तो वहां पे इन्होंने 1 लाख रुपए से शुरू की ये कंपनी। शुरुआती दौर में इन्होंने फ्रीलांसिंग वगैरह से कुछ पैसे कमाए और 1 साल तक इन्होंने पूरा फोकस दिया प्लेटफॉर्म बिल्ड करने पे। इनके यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो फर्स्ट लैपटॉप जिससे इन्होंने कोड लिखा था, वो उसकी पूजा की जाती है हर साल। और उस लैपटॉप की स्टोरी अगर आप जानेंगे तो इन्होंने कुछ काम किया था, सर्विसेज प्रोवाइड की थी एक मुंबई बेस्ड डिजाइनर को, जिन्होंने पेमेंट के तौर पे इन्हें लैपटॉप गिफ्ट की थी। जो लैपटॉप के अगर आप देखेंगे तो रैम 4 MB था, जबकि आज अगर आप देखेंगे तो 2 से 4 GB के रैम मोबाइल में आते हैं और 16 GB उसका हार्ड डिस्क था। तो आप देखेंगे दोस्तों कि वो लैपटॉप की आज इसलिए इस कंपनी में पूजा की जाती है, क्योंकि 1 साल तक राजदीप जी ने उस लैपटॉप को यूज करके उस पर कोड लिखा और फ्रीलांसिंग के थ्रू उन्होंने कोशिश की कि कैसे भी ये प्लेटफॉर्म बिल्ड करना शुरू करें। और उस दौरान उन्होंने अपने बड़े भाई से यही उम्मीद रखी थी कि वो घर चलाएं। वो पीडब्ल्यूसी के साथ सीए थे और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो दोनों भाई बिजनेस में आ जाएंगे, वरना फिर वापस राजदीप जी जॉब में चले जाएंगे, जॉब मार्केट में, क्योंकि उनके पास स्किल्स तो थी ही। 1 साल तक उन्होंने पूरा फोकस दिया और 1 साल के बाद उन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मिडिल ईस्ट में इन्हें पहला क्लाइंट मिला और फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में ही ये कंपनी दोस्तों प्रॉफिटेबल हो गई। और आज ये कंपनी क्या कर रही है, कितनी वैल्यूएशन है, इसके बारे में आपको बताऊंगा ही। 8,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, तो ऑलमोस्ट $1 बिलियन कंपनी बन गई है। तो दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि दो भाइयों ने मिडिल क्लास फैमिली से होने के बाद कैसे एक कंपनी की शुरुआत की और इसे इतना आगे लाया। ये हमेशा हमें मूवीज में ही देखने मिलता है, या फिर हम ये ड्रीम ही कर सकते हैं, ये बहुत सबकी रियलिटी नहीं है। पर ये अगर आप देखेंगे तो ये स्टोरी सिमिलर है जीरोधा ब्रदर्स के जैसे, भाविन तुरकिया और उनके भाई जैसे, जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में $1 बिलियन का वेल्थ क्रिएट किया है। ये कंपनी भी $1 बिलियन हो गई है और होपफुली ये दोनों भाई भी जल्दी बिलियनर बन जाएंगे दोस्तों। चलिए इस कंपनी के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं दोस्तों, कंपनी के डिटेल जाते हैं। ये तो हो गया फाउंडर्स का बैकग्राउंड, ये काफी इंस्पायरिंग लगा मुझे, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। कंपनी अगर देखेंगे दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि ये कम्युनिकेशन डोमेन में है और ये कंपनी जो है लीडिंग कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर है। अब ये प्लेटफॉर्म क्या होता है इसके बारे में थोड़ा आगे आपको बताऊंगा। ये सर्विसेज किसको प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, बड़े बड़े एंटरप्राइजेस को, ओटीटी प्लेयर्स को, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो एंटरप्राइजेस हैं और ओटीटी प्लेयर्स को ये क्या प्रोवाइड करते हैं, उनको वॉइस मैसेजिंग, ईमेल और नॉर्मल मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर को ये एसएमएस फिल्टरिंग, फायरवॉल सॉल्यूशंस वगैरह देते हैं, एनालिटिक्स एंड मोनेटाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये अगर ये देखेंगे दोस्तों तो इनका जो क्लाउड कम्युनिकेशन का जो सर्विस है उसके क्लाइंट्स बहुत ही डाइवर्स है, बीएफएसआई से लेके एविएशन, रिटेल, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, जो भी डोमेन है जिसमें भी अगर आप कस्टमर से डायरेक्ट रीच करना चाह रहे हैं, अगर आप कस्टमर को अपना नोटिफिकेशन देना चाह रहे हैं, ओटीपी देना चाह रहे हैं, कोई भी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ता है। तो ये देखेंगे हर डोमेन में इनके क्लाइंट हैं। और इनके जो क्लाइंट्स देखेंगे दोस्तों, तो जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज है उसमें बड़े बड़े कंपनीज इनके क्लाइंट है। ये इसमें इंटरेस्टिंगली ये भी बात है दोस्तों कि जो वर्ल्ड की टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज है, गूगल, फेसबुक जैसी, वो भी इनके क्लाइंट है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने जैसे दोस्तों आपको बताया कि ये क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर है। इसका जो क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है और इसका जो वैल्यू चेन है वो कैसा है, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें ये और अच्छे से समझ में आ जाए। ट्रेडिशनल कंपनीज होती थी वो खुद ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सेटअप करती थी, पूरा हैंडल करती थी, और उसके बाद वो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करती थी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के साथ, और वो अपनी मैसेजेस, बल्क मैसेज सेंड करती थी। पर ये ट्रेंड अब बदल गया है, जैसा कि आप जानते हैं, अब सब कुछ क्लाउड बेस्ड चलता है, और जिसमें आपको खुद का बेसिकली सेटअप की जरूरत नहीं होती है। आप क्लाउड पे सर्विसेज डिप्लॉय करिए
और एसेट लाइट हो जाता है मॉडल, और जितना आपको यूज करना है उतने के लिए आप पे करिए। तो इसमें ये कंपनीज कैसे अपने सॉल्यूशन, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन देती हैं दोस्तों, की बेसिकली इन्होंने अपनी सर्विसेज बना ली हैं, क्लाउड पे डिप्लॉय कर दी हैं, और क्लाउड पे डिप्लॉय होने की वजह से ये ग्लोबली स्केलेबल है, जहां भी चाहिए वहां पे वो डिप्लॉय कर सकते हैं क्लाउड प्रोवाइडर से, बेसिकली वो बाय करके उस एरिया में। अब इनकी जो एपीआईज है, अब एपीआई क्या होती है दोस्तों, एपीआई एक टेक्नोलॉजी टर्म है। बेसिकली एपीआई, एक कंपनी की एपीआई दूसरे कंपनी के डेवलपर्स ही यूज करते हैं। एपीआई बेसिकली अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक इंटरफेस होता है जिसके तहत आप उसमें बेसिकली आप, वो आपको पहले से बता देगा कि आपको वो ये डेटा लेगा और ये काम करके देगा आपको। तो इनके लिए जैसे कि आप ये आपको बता देंगे कि आप इस एपीआई पे आपके डेवलपर को बोलिए आपके सिस्टम से कॉल करे, और उसमें मे बी मैसेजेस भेजे अपने, और मोबाइल नंबर दे, हमें ईमेल दे, हम इंश्योर करेंगे कि उस मैसेज या उस ईमेल आईडी पे हम वो मैसेज पहुंचा देंगे। अब ये काम दोस्तों खुद भी किया जा सकता है, पर कंपनीज ऐसे प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर को क्यों यूज करती हैं, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, कम्युनिकेशन में मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल और आईपी बेस्ड। आईपी बेस्ड क्या है बेसिकली दोस्तों, इंटरनेट बेस्ड, जो कि जैसे कि वाइबर हो गया, वीचैट हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये आईपी बेस्ड मैसेजिंग सर्विसेज है जो नए हैं, और जो पहले थे हमारे एसएमएस और एमएमएस थे वगैरह। तो ये दोस्तों कि ये कंपनीज जो स्पेशलाइज्ड है, ये ही क्यों करती है, क्योंकि हर कंपनी खुद ये प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाती। इसकी वजह मेजर ये है दोस्तों कि आपके क्लाइंट्स बहुत सारे जगह पे हो सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज में हो सकते हैं, हर कंट्री में अलग अलग नेटवर्क ऑपरेटर हो सकते हैं। ऐसे हर कंट्रीज में अगर आप देखेंगे बहुत सारे नेटवर्क ऑपरेटर होंगे। हर नेटवर्क ऑपरेटर के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, आपको मैसेज भेजने के लिए पहले उनसे मैसेज के लिए पैकेट्स मैसेजेस बाय करने पड़ेंगे पहले, वो सेंड करने के लिए आपको। तो ये सब सारा कॉन्ट्रैक्ट आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा। इसके अलावा मैसेजिंग के अलावा अगर आप आईपी बेस्ड यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, तो जो भी है सब कुछ आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा ये कंपनीज क्या इंश्योर करती हैं कि ये आपको, आप अपने क्लाइंट को बेस्ट तरीके से कैसे पहुंच सके, वो भी ये खुद हैंडल करती हैं। क्या वो व्हाट्सएप सही तरीका है, क्या एसएमएस सही तरीका है, वो सब ये खुद हैंडल करके देती हैं आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े नेटवर्क ऑपरेटर से डील करने का, रेगुलेशन फॉलो करने का, रूल्स फॉलो करने का जो सब बर्डन है, वो ऑफलोड हो जाता है आपका पूरा। आप इन्हें बस मैसेज दे दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए अपने क्लाइंट का अपने, और ये पास ऑन कर देंगे। और ये सब इनका एपीआई बेस्ड सॉल्यूशन यूज करके आप कर सकते हैं दोस्तों। और एपीआई बेस्ड सॉल्यूशन ही आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, क्योंकि इससे बहुत ही आसान होता है दूसरे कंपनी के डेवलपर्स को इंटीग्रेट करना अपने प्लेटफॉर्म पे, और ये डेवलपर अडॉप्शन भी बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये हो गया दोस्तों इनका जो बेसिकली मॉडल है, कैसे काम करता है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज क्या देखेंगी दोस्तों, कि वो कौन से सीपास, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म, बेसिकली मतलब दोस्तों ये होता है कि प्लेटफॉर्म एक ऐसी चीज होती है जहां पे सारी कैपेबिलिटीज बिल्ट होती हैं ऑलरेडी, और कोई भी उसे कैसे भी यूज करना चाहे, बेसिकली जो प्लेटफॉर्म की सर्विसेज से थोड़े फीचर्स यूज करना चाहे, सारे फीचर यूज करना चाहे, वो उसको उस तरीके से यूज कर सकता है। उसे प्लेटफॉर्म कैसे कहते हैं दोस्तों हम। तो क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि ये सेम मॉडल ये सबको दे रहे हैं, हर क्लाइंट को दे रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कंपनी हो गई। कम्युनिकेशन, क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, बेसिकली सीपास में कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होती है। अब एक सीपास सॉल्यूशन आप कैसे चूज करेंगे, अगर एक बड़ी कंपनी है तो आप चाहेंगे, अगर आपका ग्लोबल ऑपरेशन है और आपके क्लाइंट्स ग्लोबली प्रेजेंट है, जैसे कि एचडीएफसी के क्लाइंट्स हर कंट्री में प्रेजेंट हो सकते हैं, या किसी एयरलाइन के क्लाइंट हर कंट्रीज में प्रेजेंट हो सकते हैं, तो आप चाहते हैं कि इनका प्रेजेंस ग्लोबल हो, ये आपको सर्विसेज एक कंट्री में ही नहीं प्रोवाइड करे, हर कंट्रीज में प्रोवाइड करे। दूसरा, आप चाहते हैं कि ये अलग अलग माध्यम है वो सपोर्ट करे, व्हाट्सएप सपोर्ट करे अलग कंट्री में, दूसरी कंट्री में कहीं वाइबर पॉपुलर होगा, क्या वीचैट पॉपुलर होगा, कहीं एसएमएस से ही काम होगा, तो वो सारा जो सपोर्ट है वो आपका प्लेटफॉर्म देना चाहिए। और तीसरा, क्वालिटी ऑफ सर्विस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आरएमएल का मोट ही यही है दोस्तों। आरएमएल ने शुरुआती दौर से डेवलपिंग नेशन में फोकस किया। इनका फोकस अगर आप देखेंगे, ये बहुत ही स्ट्रांग प्रेजेंस है इनका अफ्रीका, इमिया रीजन में, और नॉर्थ अमेरिका में भी काफी अच्छी पकड़ बना रहे हैं, और इंडिया में भी इनकी अच्छी पकड़ है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों, 99.9% कवरेज है इनका मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के साथ, जैसे कि जियो एयरटेल मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है, तो वर्ल्ड वाइड 99.9% मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के साथ इनका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है। इसे हबिंग सॉल्यूशन भी बोलते हैं, जिसमें आप दूसरे दूसरे मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को मैसेजेस वगैरह भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये हबिंग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके बारे में आपको अलग से बताऊंगा। इनका सॉल्यूशन ओटीटी प्लेयर्स यूज करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जैसे एसएमएस है, एमएमएस है, वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी आ रही है, आरसीएस, रिच कम्युनिकेशन सर्विस, जिसमें बेसिकली आप एसएमएस में लिमिट्स हैं, 160 का टेक्स्ट ही भेज सकते हैं, इसमें आप बहुत सारी चीजें भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह भी भेज पाएंगे, जिसके लिए गूगल बहुत ज्यादा पुश भी कर रहा है दोस्तों। आरसीएस के बारे में आप और पढ़ सकते हैं। इसमें ये कंपनी गूगल के साथ काम कर रही है और अर्ली मूवर
एडवांटेज लेना चाह रही है दोस्तों। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप दोस्तों कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जो आ रही है उसमें भी कंपनी काफी अच्छे से काम कर रही है। इसके अलावा दोस्तों ये ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म है, जैसा मैंने आपको बताया, एसएमएस से लेके, वॉइस से लेके, व्हाट्सएप से लेके, टेलीग्राम से लेके, हर चीजों को ये सपोर्ट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आगे करना चाह रहे हैं। ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म है। दूसरा, ये फ्यूचर रेडी है, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी सपोर्ट करना चालू कर रहे हैं। लेटेंसी भी इनकी अच्छी है दोस्तों। 250 डायरेक्ट कनेक्ट है इनका, बेसिकली 250 मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स के साथ। फायरवॉल सोल्यूशन ये प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, बेसिकली ये मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के साथ। इससे क्या होता है दोस्तों कि फायरवॉल सोल्यूशन जिस मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर को प्रोवाइड करते हैं, वहां उनसे वो रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं और उससे वहां वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। अगर आप यहाँ देखिए बेसिक सोल्यूशन क्या है, ये मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से एसएमएस ले रहे हैं और एंटरप्राइजेस को एसएमएस और ओटीटी प्लेयर्स को एसएमएस दे रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका रिलेशन मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स के साथ बहुत अच्छा होता है। ये मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वहां से रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में जाते हैं और प्रिफर्ड पार्टनर बनते हैं। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में अगर दूसरे जो सीपास सोल्यूशन है डेवलप्ड नेशन के, वो एंटर करते हैं, तो वहां उनको रियलाइज होता है कि ये मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर उनसे डायरेक्ट काम करना नहीं प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वॉल्यूम इतनी ज्यादा हो गई। तो ये इनके थ्रू इतने अच्छे जो डील्स जो रूट मोबाइल को मिले हैं वो उन्हें नहीं मिलेंगे, क्योंकि रूट मोबाइल का वॉल्यूम ऑलरेडी वहां पे ज्यादा है, ऑलरेडी पकड़ अच्छी है। तो वो कंपनीज रूट मोबाइल के थ्रू, जो कि उनके कॉम्पिटिटर हैं, इनके साथ पार्टनरशिप करके उस कंट्रीज में बिजनेस करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मोट है रूट मोबाइल का दोस्तों, डेवलपिंग नेशन में, जहां इन्होंने ऑलरेडी प्रेजेंस अच्छी कर ली है, जहां पे ये लीडर बन चुके हैं, जैसे एमिया रीजन में, अफ्रीका रीजन में। इंडिया में ऑलरेडी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं जो अच्छे हैं, पर ये ग्लोबल स्केल्स पे देखेंगे, डेवलपिंग नेशन के लिए रूट मोबाइल बहुत ही अच्छी कंपनी है सीपास सोल्यूशन में। हालांकि ये ग्लोबल लीडर नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये हबिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स के साथ, ताकि एक मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर दूसरे मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर में इंटरचेंज मैसेजेस वगैरह एक्सचेंज किया जा सके, ये सब ये प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो ये हो गया रूट मोबाइल के बारे में दोस्तों, और इसका वैल्यू चेन कैसा है और कहाँ रूट मोबाइल इसमें आ रहा है। थोड़ा अगर आप डिटेल में जाएंगे इनकी सर्विसेज क्या है, तो बेसिकली टेलीकॉम ऑपरेटर को ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बेसिकली फायरवॉल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके तहत आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं कौन से मैसेजेस आपको आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए आपके नेटवर्क में। आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है या आपने ऑलरेडी उनके रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है, तो आपके मैसेज इनके नहीं आने चाहिए। हबिंग सॉल्यूशन जैसे मैंने बताया प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आइडेंटिटी एक नया बिजनेस जो इन्होंने रिसेंटली एंटर किया हुआ है, काफी अच्छे से इस पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें वो ब्रांडिंग पे फोकस कर रहे हैं कि अगर आपको कब किसी कंपनी से मैसेजेस आ रहे हैं तो उस पर ब्रांडिंग डिस्प्ले हो सके। इसमें ये बेसिकली मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के साथ काम कर रहे हैं, ब्रांडिंग, और गूगल के साथ काम कर रहे हैं कि ब्रांडिंग स्टैब्लिश किया जा सके, और जिससे अगर कस्टमर को कॉल है किसी कंपनी से, तो कस्टमर को पता हो ये कंपनी ही कॉल कर रही है, ना कि ये स्पैम या फेक कॉल है। और वेरीफाइड मैसेजेस भी ये दिखा सके, आपको ब्लू टिक जैसा दिखता है इंस्टाग्राम वगैरह पे कि ये वेरीफाइड मैसेज है, कंपनी से ही है, कहीं और से नहीं है। तो आइडेंटिटी सॉल्यूशन पे ये दोस्तों काम कर रहे हैं, जिसमें ट्रू कॉलर से भी इन्होंने पार्टनरशिप किया है, गूगल से पार्टनरशिप किया, और बाकी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से भी पार्टनरशिप करके ये चीजें कर रहे हैं, जिसमें यूजर की भी आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो सके, ताकि उसका ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन बेहतर तरीके से हो सके। तो आइडेंटिटी का जो सॉल्यूशन है ये अभी नेशेंट स्टेजेस में है, पर काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। इसके अलावा इनका जो कोर फीचर है दोस्तों मैसेजिंग का, ओमनी चैनल सीपास प्लेटफॉर्म, जिसपे ये आरसीएस मैसेजिंग, आईपी बेस्ड मैसेजिंग, डिफरेंट ए2पी। अब ए2पी क्या होता है दोस्तों, जिसमें ए2पी बेसिकली एप्लीकेशन टू पर्सन, आपको मैसेजेस आते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन के बाद, तो वो मैसेज कोई बैठ के भेजता नहीं है, वो आपको एक एप्लीकेशन से जनरेट हुआ मैसेज आपके पास आता है। टू वे मैसेजिंग, जिसमें आप चैटबॉट से चैट करते हैं दोस्तों, तो आप मैसेजेस भेजते हैं और आपको एप्लीकेशन से भी मैसेजेस आता है, तो वो टू वे मैसेजिंग हो गया। इसके अलावा एक्चुअलिंग भी इनका एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत ये इंश्योर करते हैं कि अगर आप कोई मैसेजेस भेज रहे हैं अपने क्लाइंट को, तो ये इंश्योर करेंगे उसमें लिंक वगैरह है तो उसको शॉर्ट करके भेजे, ताकि क्लाइंट के लिए वो रीड करना आसान हो, बड़ा टेक्स्ट नहीं हो। वैसे ही मेल टू एसएमएस, राउट ओटीपी वगैरह सॉल्यूशन है, जो कि इनका मेन प्लेटफॉर्म है। रिसेंटली इन्होंने दोस्तों एक्विजिशन करके वॉइस में भी एंट्री कर ली है, और यहाँ पे अगर आप देखें कॉल सेंटर बीपीओ सॉल्यूशन, क्लिक टू कॉल, कॉल पैचिंग, एसएमएस टू कॉल जैसे सर्विसेज में ये एंटर कर रहे हैं और ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ईमेल इनका शुरुआती दौर से रहा है दोस्तों, तो ईमेल सॉल्यूशन ये खुद प्रोवाइड करते हैं, ईमेल का प्लेटफॉर्म भी इनका खुद का है। जैसे कि मैसेजिंग में, एसएमएस में इन्हें नेटवर्क ऑपरेटर से मैसेजेस लेने पड़ते हैं, या व्हाट्सएप वगैरह में मैसेजिंग करने के लिए उनसे व्हाट्सएप को पेमेंट करना पड़ता है, वैसे मेल में इन्हें पेमेंट किसी को करना नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे मार्जिन अगर दोस्तों देखेंगे, तो जो एसएमएस है नॉर्मल, उसकी मार्जिन 20 से 25% की रहती है, पर जो आईपी बेस्ड है वहाँ 30-35% मार्जिन होती है, और वॉइस बेस्ड जो सॉल्यूशन है उसकी मार्जिन काफी हाई होती है, 50% तक जाती है मार्जिन। पर इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू एसएमएस बेस से ही आया है, मोबाइल नेटवर्क्स पे ज्यादा फोकस किया इन्होंने, तो अभी ये लो मार्जिन सेगमेंट में ही रहे हैं, और इन्होंने डेवलपिंग नेशन में ज्यादा फोकस किया है। तो अभी तक लो मार्जिन गेम ही इन्होंने ज्यादा खेला है, आगे उम्मीदें हैं कि ये हाई मार्जिन बिजनेस में एंटर करेंगे, जैसे कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं ये कर रहे हैं। क्विक ग्लांस दोस्तों,
कंपनी के बारे में थोड़ा, तो ओमनी चैनल सीपास प्लेटफॉर्म है इनका, जो मैंने आपको बताया कस्टमर एंगेजमेंट के लिए। आपको अगर कोई भी कस्टमर को नोटिफिकेशन देना है, ओटीपी देना है, कुछ भी देना है, इनके प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं। 9 आउट ऑफ टॉप 20 टेक्नोलॉजी कंपनीज इनके कस्टमर है, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 245 प्लस मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के साथ इनका डायरेक्ट कनेक्शन है, प्रिफर्ड पार्टनर है ये, और इनके पास 300 प्लस की टीम है। तो अगर आप देखेंगे टीम बहुत बड़ी नहीं है, और ये कंपनी 18 लोकेशन में ग्लोबली प्रेजेंट है, जिसमें जैसे मैंने बताया अफ्रीका, एमिया और एशियन कंट्रीज में इनका डोमिनेंट पोजीशन है काफी अच्छा, और नॉर्थ अमेरिका में भी ये काफी अच्छी पकड़ बना रहे हैं। अब इनका बिजनेस सेगमेंट देखें कंपनी कैसे ट्रैक करती है, तो एंटरप्राइज एंड ओटीटी सॉल्यूशन, जिसमें ये मैसेजिंग सीपा सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करते हैं। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर, क्योंकि जिनसे ये बाय कर रहे हैं उनको भी कुछ कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जैसे मैंने बताया फायरवॉल, हबिंग जैसे सॉल्यूशन वो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर को प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर डेवलप्ड या कुछ नेशन में उनके पास खुद के सॉल्यूशन होते हैं, पर जहां नहीं है अफ्रीका जैसे कंट्रीज में या श्रीलंका में, वहां इन्होंने प्रोवाइड किया था। इवन इंडिया में आइडिया और को इन्होंने ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था फायरवॉल का। ये इनका रिसेंट एंट्री है दोस्तों। और बीएसएनएल के साथ भी पार्टनरशिप की है। इससे क्या होता है कि उनके यहाँ जो ग्रे और ब्लैक मैसेजेस आ रहे हैं दूसरे ऑपरेटर से, वो बंद हो जाते हैं और उन्हें पैसे एक्चुअली मिलते हैं, जितने उनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसके ही मैसेजेस आएंगे। तो यहाँ पे काफी कॉस्ट सेविंग होती है, इसलिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे वो लोग ये फायरवॉल सोल्यूशन डिप्लॉय करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बीपीओ। जैसा मैंने बताया इन्होंने रिसेंट एक्विजिशन किया था कॉल टू कनेक्ट, और उसमें ये बीपीओ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली इनका 3 सेगमेंट है, पर मेजर फोकस आप देखेंगे तो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर को कुछ सॉल्यूशन दे रहे हैं, जिसमें ये अगर आप देखेंगे दोस्तों इनका खुद का कैपेक्स बहुत हैवी नहीं है, इनका बस प्लेटफॉर्म है, मैसेजेस बाय करने पड़ते हैं जहां उनके पैसे जा रहे हैं, और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर को भी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनका अभी तक आप देखेंगे जो भी मोस्टली मैसेजिंग का है वो बल्क बाइंग कर रहे हैं, बल्क सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। मोस्टली अगर आप बोलेंगे तो वो कमोडिटी जैसा भी आपको लग सकता है, पर वहां थोड़ा और इनहेंसमेंट ऑफर करते हैं, या आपको बेटर आरओआई देने की कोशिश करते हैं, इंटेलिजेंट सिस्टम डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर को फायरवॉल जैसे सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको, और वॉइस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं बीपीओ के थ्रू। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये 3 मेजर इनके सेगमेंट हो गए। कंपनी का इनऑर्गेनिक ग्रोथ कैसा हुआ है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। हालांकि अभी तक कंपनी ने फंड रेज नहीं किया था, आईपीओ फर्स्ट टाइम आया है, पर कंपनी ने इंटरनल अप्रूवल से कंपनी ने काफी इनऑर्गेनिक एक्विजिशन भी किए। बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि कंपनी को बहुत ज्यादा कैपेक्स नहीं लग रहा है, इंटरनल अप्रूवल से ही कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर रही है। सितंबर 2016 में इन्होंने सेलेंट टेक्नोलॉजी एक्वायर किया था। इससे क्या हुआ कि इन्हें इमिया और यूएई मार्केट, मिडल ईस्ट और यूएई मार्केट में इन्हें ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन मिल गई दोस्तों, क्योंकि इसका प्रेजेंस ऑलरेडी वहां उस कंट्रीज में ज्यादा था। तो यहाँ पे देखिए नई जोग्राफिकल रीच मिली थी इन्हें इस एक्विजिशन के बाद। कॉल टू कनेक्ट इंडिया में एक्वायर किया था 2017 में। इसके तहत यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर्विस एक्सपांशन मिला था, और इसके अलावा कॉल टू कनेक्ट के जो क्लाइंट थे, ब्लू चिप क्लाइंट्स, वो भी इन्हें मिले थे। तो यहाँ पे नई सर्विस भी मिली और नए क्लाइंट्स भी मिले थे। अक्टूबर 2017 में दोस्तों इन्होंने 365 स्क्वाड एक्वायर किया, जो कि फायरवॉल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता था, और ये सॉल्यूशन इन्होंने दिया मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स के को, और जहां पे उन्होंने SaaS बेस्ड रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में डिप्लॉय किया था। ये इनका जो रिलेशनशिप है मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स के साथ वो भी बेहतर हुआ। एलएडीएनए अगेन दोस्तों ये मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे, और ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा था 365 स्क्वाड को। इसे इन्होंने एक्वायर किया जुलाई 2020 में। और इससे भी देखेंगे दोस्तों तो ये मोबाइल नेटवर्क ऑपरेशन का जो बिजनेस है, इनका हाई मार्जिन का बिजनेस है, रेवेन्यू शेयरिंग वाला जो बिजनेस है, वहां पे और पकड़ अच्छी बनी। आगे कंपनी का फोकस रहेगा दोस्तों कि इनके कम्युनिकेशन के अराउंड ही और एक्विजिशन करें, अपना प्लेटफॉर्म के सर्विसेज बढ़ाए और नए नए जियोग्राफीज में जाए, और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर को कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं तो करे। तो यही बेसिकली दोस्तों कोर फिलोसॉफी है कंपनी की। कंपनी को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, पर उन इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए जरूर कंपनी पैसे उठा सकती है, और कंपनी के मैनेजमेंट भी काफी तेजी से फोकस है कि वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ करें और काफी तेजी से आगे बढ़े। अगर आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये 8,000 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप, पर कंपनी का मानना है कि हम बिलियन डॉलर रेवेन्यू ही टारगेट करना चाह रहे हैं अगले 3 से 5 सालों में। अगर बिलियन डॉलर रेवेन्यू होता है दोस्तों कंपनी, तो आप सोच सकते हैं कि उसका मार्केट कैप कितना हाई होगा आगे जाकर। न्यू लॉन्चेस देखेंगे दोस्तों तो वेरीफाइड एसएमएस, जैसे मैंने बताया था कि ट्रस्ट मैनेजमेंट पे ज्यादा काम कर रहे हैं, कि वेरिफिकेशन पे, कि आपको एसएमएस आए तो आपको दिखे कि वो वेरीफाइड है, एक कंपनी वेरीफाइड कंपनी से आ रहा है। इसके तहत ट्रू कॉलर से भी पार्टनरशिप किया हुआ है इन्होंने ब्रांड आइडेंटिटी सॉल्यूशन के लिए। वेरीफाइड कॉल्स और गूगल बिजनेस मैसेज, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगर आप किसी कंपनी के बारे में सर्च करेंगे तो गूगल आपको आगे से मैसेज दिखाएगा, मैसेज का ऑप्शन, जिसमें गूगल इंटरनली रूट मोबाइल का एपीआईज यूज करेगा, और रूट मोबाइल कंपनी के चैटबॉट से कनेक्ट करेगा या फिर उनके बीपीओ से कनेक्ट करेगा, जिसमें अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे आरसीएस जैसे
न्यू टेक्नोलॉजीज में और या फिर गूगल के बिजनेस पार्टनरशिप में। तो यहाँ कंपनी हर जगह कोशिश कर रही है जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे ये पार्टनरशिप में चले जाए, या तो खुद प्रोडक्ट प्रोवाइड करे या तो फिर इनऑर्गेनिक एक्विजिशन करे, पर वहाँ पे उनका प्रेजेंस हो। तो ये कंपनी की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है दोस्तों। अपॉर्चुनिटी अगर आप देखेंगे दोस्तों इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो मार्केट ही है बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ही बड़ा है। गार्टनर जो कि रिसर्च करता है, जिसने सीपास जो डोमेन है उस पर रिसर्च किया था, उसके अकॉर्डिंग 2023 तक 2023 तक 90% जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस हैं वो सीपास सोल्यूशन यूज करेंगी, उसकी एपीआईज यूज करेंगी, जो कि करेंटली 20% है। तो यहाँ आप देखिए बिजनेस में कितना ज्यादा ग्रोथ आने वाला है, कितना ज्यादा बिजनेस बढ़ने वाला है। इसके अलावा उनका एस्टिमेट है कि जो सीपास मार्केट है, पूरा मार्केट इंडस्ट्री एज ए होल 33% ग्रो करेगा। हालांकि कंपनी इससे ज्यादा अब तक ग्रो कर रही है, पर अगर आप देखिए दोस्तों कि इंडस्ट्री अगर 33% ग्रो करने वाली है तो कंपनी के लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी वाइज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। कंपनी का क्या अप्रोच है, कंपनी का इनका ए टू पी जो सॉल्यूशन है, एप्लीकेशन टू पर्सन एसएमएस वाला जो सॉल्यूशन स्टडी स्टेट मार्जिन दे रहा है इनको, इनका फोकस रहेगा कि वहां मार्जिन इंप्रूव करे। डेवलपर्स वाला जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि डेवलपर फ्रेंडली एपीआई बनाएंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करेंगे, ताकि डेवलपर्स छोटे से छोटे कंपनी से बड़े कंपनी में डेवलपर्स इनके जो एपीआईज हैं वो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके और बाद में इसे यूज करें। इससे क्या होगा दोस्तों, जब एंटरप्राइज पे डिस्कशन होते हैं, लेवल पे बाइंग होती है, तो वहां पे मार्जिन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वहां बार्गेनिंग होता है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिलता है। पर अगर आप डेवलपर से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, रीच आउट करेंगे, तो छोटी से छोटी कंपनी से बड़ी बड़ी कंपनी आपके यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बार्गेनिंग नहीं होगी। अगर छोटी कंपनी ज्यादा यूज करती हैं आपकी, तो यहाँ पे मार्जिन बहुत तेजी से बढ़ेगा। और डेवलपर्स वाले जो सोल्यूशन है इनकी मार्जिन ऑलरेडी बहुत हाई है, क्योंकि जो ट्विलियो जैसे बड़े स्टैब्लिश सी प्लस प्लेयर हैं उनका डेवलपर प्लेटफॉर्म काफी अच्छा है, डेवलपर से इंटरेक्शन भी काफी अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों जो मोबाइल नेटवर्क सॉल्यूशन है इनका, वो ऑलरेडी ऑपरेटर्स के साथ वो बहुत हाई मार्जिन का बिजनेस है, वहां पे भी कंपनी का फोकस रहेगा कि और एक्विजिशन करे और कोशिश करे कि मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर को कैसे हेल्प कर सके और खुद भी कैसे रेवेन्यू जनरेट करे वहां पे। इसके अलावा कंपनी का फोकस है दोस्तों कि जो बड़े बड़े एप्लीकेशन है, ईआरपी बेस्ड सॉल्यूशन है, जैसे कि ओरेकल का है, उसमें इंटीग्रेट ऑलरेडी कर चुके हैं ये, और भी दूसरे ईआरपी सॉल्यूशन में ये अपना बेसिकली एपीआई ऑलरेडी इंटीग्रेट करके रखें। तो इससे क्या होगा कि वो प्लेटफॉर्म अगर सेल हो रही है तो वहां से इन्हें भी रेवेन्यू आएगा, क्योंकि इनका ऑलरेडी इंटीग्रेशन रहेगा, प्रिफर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छा अप्रोच लगा मुझे दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से कंपनी ग्रो करना चाहेगी, क्योंकि अगले 3-4 सालों में अपॉर्चुनिटी ही बहुत बड़ी है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों कंपनी के डिटेल्स। अब चलिए देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कंपनी जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली लिस्टिंग हुई थी इनकी, आईपीओ 300 के अराउंड आया था, और कंपनी अभी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 1500 के आसपास ट्रेड कर रही है। 5 गुना रिटर्न अगर आप देखेंगे दोस्तों इस कंपनी ने दिया है 21 सितंबर 2020 से लेके अभी तक। इतने कम टाइम में बहुत ज्यादा रिटर्न दिया दोस्तों, 5 गुना रिटर्न बहुत हाई होता है इतने कम टाइम में। मार्केट कैप देखेंगे दोस्तों 8,800 करोड़ का है कंपनी का, और बुक वैल्यू देखेंगे 95 है। आरओई अगर देखेंगे दोस्तों 28 है, और आरओसी 28.8 है। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा मैं दोस्तों कि जैसा हमने देखा बिजनेस में, ये एक प्लेटफॉर्म कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, आगे इनका कैपेक्स इतना ज्यादा होगा नहीं जितना इनको बिजनेस मिलने वाला है। तो इनका आरओसी और आरओई नंबर जो आगे दिख रहा है आपको, ये मुझे लगता है और आगे बढ़ेगा, तो ये नंबर जो है सस्टेन नहीं और इम्प्रूव होंगे। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे इसके, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टॉक का जो पी है 79 है, पी से आपको बहुत महंगा जरूर लग सकता है, और पर मैं बस ये कहूंगा दोस्तों कि हाँ शॉर्ट टर्म में जरूर ये महंगा लग रहा है, पर लॉन्ग टर्म में देखिए 3 साल में अगर कंपनी का बिजनेस ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो यहाँ अगर रेवेन्यू इतनी हाई हो जाएगी, तो लॉन्ग टर्म में आपको ये वैल्यूएशन जो है बहुत सस्ता लगेगा। और वैसे भी एक सेइंग है दोस्तों कि अगर कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही हो, तो आपको जो शॉर्ट टर्म में मार्केट कैप या वैल्यूएशन जो लग रहा है बहुत हाई लग सकता है, पर लॉन्ग टर्म में वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। तो मुझे लगता है दोस्तों कि शॉर्ट टर्म में जरूर वैल्यूएशन हाई है, पर लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशन बहुत हाई हो सकते हैं। तो इसके लिए कैसा अप्रोच होना चाहिए उसके भी हम आएंगे। तो अगर आप रिटर्न देखें दोस्तों तो काफी अच्छा है रिटर्न, 300 से 1500 गया है। रिजल्ट्स की बात करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इनका सेल्स का जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 34, 77, 45, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफी अच्छा है। इसके अलावा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी काफी अच्छा है, तो इनका सेल्स बढ़ रहा है। तो जो आपको दिख रहा है अभी तक कि इनके नए नए बिजनेसेस बढ़ रहे हैं और बिजनेस इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है, तो वहाँ पे ये सब हमें नंबर्स में देखने मिल रहा है कि काफी अच्छा ग्रोथ है। प्रॉफिट में भी हालांकि फ्लक्चुएशन दिख रहा है, पर आप देखिए यहाँ पे काफी अच्छा ग्रोथ है। अब रिसेंट क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ाया हुआ है। एक बीच में न्यूज था डीएलटी चार्जेस, जिसमें मैसेजिंग चार्जेस बढ़ गए थे,
जो कि इन्होंने पास ऑन नहीं किया था, क्योंकि इनके क्लाइंट्स ऑलरेडी पैंडेमिक की वजह से स्ट्रगल कर रहे थे, जो आगे इन्हें उसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो पास ऑन कर देंगे। हालांकि कंपनी के पास ऐसा है कि दोस्तों कि ये जो चार्जेस इन्हें मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मिलते हैं उस पर ये खुद का मार्कअप ऐड करके क्लाइंट को पास ऑन करते हैं। इस बार भी कर सकते थे, पर इन्होंने कंपनी ने चूज किया कि हम कस्टमर एक्विजिशन पे फोकस करेंगे और कंपनी इसको थोड़ा टाइम देंगे इससे डील करने के लिए, और अगले इस क्वार्टर रिजल्ट से हमें वो जो डीएलटी के चार्जेस इन्होंने पे किए थे वो उसका इफेक्ट हट जाएगा और आगे से हमें देखने मिलेगा मार्जिन और अच्छी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा देखने मिलेगा हमें। ईयरली सेल्स ग्रोथ वगैरह भी देखें दोस्तों तो 367 करोड़ से अगर आप देखेंगे 956 करोड़ 2020 में, और ट्रेलिंग 12 मंथ ही देखेंगे तो पिछले बेसिकली 3 क्वार्टर के ट्रेलिंग 12 मंथ में इस कंपनी ने ऑलरेडी काफी अच्छा कर लिया हुआ है। और अगर आप देखेंगे इनका पिछले 3 क्वार्टर के ही दोस्तों रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 310, 349, 385, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑलरेडी इन्होंने सरपास कर लिया है पिछले पूरे साल के रेवेन्यू को। तो इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा वो और भी अच्छा आने की उम्मीद है। यहाँ अगर आप देखेंगे नंबर्स बहुत अमेजिंग दिख रहे हैं दोस्तों। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी जरूर काफी फ्लक्चुएट हुई थी पहले, पर अभी देखेंगे पिछले 2-3 सालों से काफी अच्छा ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है, 49 करोड़ से 111 करोड़, और इस साल और भी ग्रोथ हमें देखने मिलेगा। यहाँ पे एक कंसर्न जरूर लगा था दोस्तों मुझे इस कंपनी में, और जो मैंने कोशिश की और भी फाइंड आउट करने की, यहाँ प्रमोटर स्टेक है ना थोड़ा थोड़ा ऑफलोड कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे संदीप कुमार गुप्ता, राजदीप कुमार गुप्ता, इन दोनों के जो स्टेक हैं थोड़े थोड़े कम हुए हैं। पर इसमें मैंने फिगर आउट करने की कोशिश की कि कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ, तो ऐसा मुझे लगा नहीं दोस्तों, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि एक चीज जरूर लग सकती है कि इतने कम टाइम में इतने ज्यादा रिटर्न दिए कंपनी ने, 5x ग्रोथ हुआ है, तो शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन काफी हाई है, तो जिसका फायदा शायद प्रमोटर्स ने लिया होगा। पर ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। तो मेरा बेसिकली कंक्लूजन यही रहेगा दोस्तों कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का मोड डिसेंट है, हालांकि थोड़ा कमोडिटी जैसा है ये स्पेस, पर अगले 3-4 सालों में इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा आने वाला है। तो ये जो अभी वैल्यूएशन दिख रहे हैं ये अगर आपको महंगे जरूर लगते हैं, जैसा हमने देखा है पहले भी छोटी कंपनीज में कि वैल्यूएशन हमें हाई लगते हैं और अचानक से इनकी बिजनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे डिक्सॉन के साथ हुआ था कि फिर वो वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाता है, उनका रेवेन्यू बढ़ जाता है, बिजनेस बढ़ जाता है। वैसा मुझे इस कंपनी के साथ होता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन है तो आप ऐसे कंपनी के साथ क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे बाय करिए पर एक साथ में स्टैगर्ड मैनर में बाय करिए, धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे डालते जाइए, बाय करिए, क्योंकि कंपनी मुझे बहुत अच्छी लग रही है दोस्तों। और अगले 3-4 सालों में अगर आप पेशेंस रखेंगे तो काफी अच्छा रिटर्न आपको दे सकती है। फिर आगे हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि 3-4 सालों के बाद इस कंपनी के साथ क्या किया जाएगा। पर अगले 2-3 सालों तक जैसा हमने देखा सारे रिसर्च रिपोर्ट सब सजेस्ट कर रहे हैं, कंपनी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आप हमें कमेंट में बताइए कि आप कौन सी कंपनी चाहते हैं हम एनालाइज करें, हम जरूर उसे कंसिडर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।